अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। पाकिस्तान की सियासी तारीख का आज अहम तरीन दिन। सदर मुमलिकत ने आज एक सियासी धमाका किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि दो कवानीन जो उनकी मर्जी और उनकी मंजूरी के बगैर लागू कर दिए गए हैं, और उसमें उन्होंने कहा कि ना तो मेरी मर्जी शामिल थी, मैंने ये कवानीन वापस भेजने का हुक्म दिया था अपने स्टाफ को, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे स्टाफ ने मेरी मर्जी और मेरे हुक्म को मजरू किया है। माफ़ी भी उन्होंने मांगी है। इस सारी खबर के साथ, चूंकि मैं ऐवान सदर को कवर करता हूं, बहुत से अहम फैक्ट्स और मालूमात हैं आज के इस व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक्चुअली हुआ क्या है और किसने कितनी बारीक वारदात डाली है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से बताऊंगा। कल जब ये खबर सामने आई कि सदर मुमलिकत ने आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं, तो मुख्तलिफ चैनल्स ने यह खबर चलाई। मेरे ऑफिस से भी बार बार ये पूछा गया कि क्या यह खबर दुरुस्त है। मैंने वान सदर में अपने ज़राए से जब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि सदर ने दस्तखत नहीं किए, तो हमने ये खबर नहीं दी। और ऑब्वियसली कि ये चूँकि ये जो कवानीन थे ये सेंटर्ड ही थे कि इमरान खान के ऊपर साइफर केस में और दीगर मामलात में उनको इन्हीं तरमीम इसलिए की गई थी, तो ये अंदाज़ा था कि सदर मुमलिकत इन पर दस्तखत नहीं करेंगे, और इसी वजह से और कंफर्म भी हुआ कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। लेकिन सारे चैनल्स ने ये खबरें चलाईं, और फिर आज जब ये सदर मुमलिकत ने इन खबरों की तरदीद की और ये कहा कि मैंने दस्तखत नहीं किए, ना मेरी इसमें मर्जी शामिल थी, और उनके मुल्क के सबसे बड़े ओहदे को या मनसब को जिस तरह से उनके अफसरान ने इस्तेमाल किया है, उसको उनके हुक्म की तामील नहीं की है, उसको पूरा उन्होंने एक्सपोज करके रख दिया है। अब बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कमेंट्स भी किए, और अब इसमें हकीकत क्या है, हुआ क्या है। बेसिकली जब सदर मुमलिकत के पास ये दोनों बिल्स आए, उनके पास और भी बिल, उन्होंने 13 बिल्स वापस भिजवाए जिसके ऊपर उन्होंने अपनी राय का भी इजहार किया। और आइन के मुताबिक आर्टिकल 75 ये कहता है कि जब बिल सदर के सामने आता है तो या वो उसकी मंजूरी दे देते हैं या उसके ऊपर एतराज़ लगा के एक मैसेज के साथ वो बिल्स वापस भिजवा देते हैं। अब क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है कि ये बिल अगर वापस नहीं होता तो मंजूर हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? आइन का आर्टिकल 75 ये कहता है कि ये बिल वापस जाएगा और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर होके फिर दोबारा सदर के पास आएगा। अगर सदर फिर भी दस्तखत नहीं करते तो फिर 10 रोज के अंदर ये जो बिल है ये मंजूर तस्वर होगा। अब ये बिल जो है ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से नहीं आया था, ये बिल आया था सेनेट से और कौमी असम्बली से पास होकर एक आम बिल की तरह। सदर अगर इस पर मंजूर करते हैं या नहीं करते, अगर राय नहीं भी देते, तो ये बिल एज इट इज पड़ा रहेगा, वापस भी अगर चला जाएगा लेकिन मंजूर नहीं होगा। अब हुकूमत का इसमें मौकफ यह है, आज वजारत कानून ने यह कहा है कि चूंकि सदर ने इसके ऊपर अपनी राय नहीं दी तो ये वापस होने के बजाय 10 रोज में लागू हो जाएगा। आइन में कहीं जो सिंपल कानून है जो सेनेट और कौमी असम्बली से आता है उसमें 10 रोज का जिक्र नहीं है, तो ये जबरदस्ती ये काम करवाया गया है। दूसरा ये है, अब इसमें 2 सवाल हैं। एक तो अवान सदर के जो ज़राए हैं उसमें जो अफसरान हैं, जिसमें सेक्रेटरी हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी हैं और डीजी लॉ हैं, सारे हुकाम, उनका मौक़िफ़ ये है कि हमने सदर मुमलिकत को ये कहा था कि आपने इसके ऊपर कोई एतराज़ लिखा नहीं है, तहरीरी तौर पर कोई एतराज़ नहीं दिया है, लिहाजा जब तक आप तहरीरी तौर पर एतराज़ नहीं देंगे हम ये बिल वापस नहीं कर सकते। ये बात, ये मौक़िफ़ है ऐवान सदर के हुकाम का। सदर मुमलिकत का ये मौक़िफ़ है जो उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उन्होंने बार बार अपने जो स्टाफ है उनसे ये पूछा कि क्या बिल वापस चला गया है, तो उनको ये यकीन दिलाया गया कि ये बिल वापस चला गया है। अब क्या सदर झूठ बोल रहे हैं या हुकाम झूठ बोल रहे हैं? अगर हुकाम का ये जो मौक़िफ़ है कि सदर की जो राय है या जो एतराज़ है वो लिखे बगैर नहीं वापस हो सकता, तो क्या उन्होंने सदर को बताया था? अब एक तो ये चीज़ तय होनी है, और एक ये चीज़ तय होनी है कि अगर सदर की मंजूरी नहीं हुई है तो क्या सिंपल जो कानून है सेनेट और कौमी असम्बली से पास होने वाला वो 10 रोज़ के अंदर खुद ब खुद यानी वो मंजूर तस्वर होगा? ये 2 सवालों के जवाब हैं जो नहीं सामने आ सके। जो लोग 10 रोज़ की बात करते हैं वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो बिल मंजूर होता है, अगर उस पर सदर 10 दिन तक कोई फैसला नहीं करता तो वो मंजूर हो जाता है। दूसरा कोई कानून 10 रोज के अंदर मंजूर नहीं हो सकता है। और दूसरा ये है कि अगर ऐवान सदर के हुकाम ने को सदर ने ये कह दिया था कि आपने वापस करना है, तो क्या उन्होंने ये बताया था कि आप अपने एतराज लिख के दें फिर वापस होगा? तो ये 2 चीजें तय होनी है। और तीसरी अब ये चीज तय होनी है कि अगर सदर की मंजूरी नहीं थी, सदर की मंशा नहीं थी, जो इख्तियार उनको आइन देता है कि वो नहीं चाहते कि ये बिल मंजूर हो और वापस जाए, तो ऐसी सूरत में अगर वो बिल मंजूर कर लिया जाता है किसी भी तरह से डाका डाल के, धोखा दे के, तो उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या होगी? इस बात की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। बेसिकली पाकिस्तान में आज एक बार फिर आइन वायलेट हुआ है। पाकिस्तान में आइन को पांव तले रौंदा गया। हमने माजी करीब में बहुत सी मिसालें देखी, लेकिन आज मुल्क के सबसे बड़े मनसब के अहकामात को पांव तले रौंदा गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी तक खामोश है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी। इस मामले को तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए ना जाए, सदर मुमलिकत को बहरहाल
इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना चाहिए ताकि क्लैरिटी हो। इन 2-3 चीज़ों पे क्लैरिटी हो जाए तो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि क्या स्टाफ ने सदर मुमलिकत को ये बताया था और सदर मुमलिकत को यकीन दहानी करवाई थी कि बिल वापस हो गया है, तो फिर कैसे मंजूर हो गया, और क्या बिल 10 रोज के अंदर अगर सदर कोई राय नहीं देते तो मंजूर हो सकता है या नहीं हो सकता, और अगर मंजूर हो गया तो उसकी आईनी हैसियत क्या है, ये चीज़ें अब तय होनी है। बहरहाल ये बिल जो है वो 2 अगस्त को कौमी असम्बली और सेनेट से सदर के पास भिजवाया गया था। अगर वो नहीं फैसला करते तो 10 रोज के अंदर वाला अगर बात आती है तो 12 अगस्त को ये बिल मंजूर हो जाना चाहिए था। एक बिल जो है वो 11 अगस्त से लागू हुआ है और दूसरा जो है वो 17 अगस्त से लागू हुआ है। उसके गजट नोटिफिकेशंस जारी कर दिए हैं। अब जो गजट नोटिफिकेशंस जारी हुए हैं, जो बाकी बिल्स मंजूर हुए हैं, उनमें ये होता है कि इसमें सदर की एसेंट शामिल है, यानी सदर की मंजूरी शामिल है और ये बिल जो है लागू हो गया, ये लिखा होता है। इन 2 बिल्स के ऊपर ये लिखा है कि ये जो फॉलोइंग एक्ट है ये डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी ये तस्वर किया गया है कि इसमें सदर की मंजूरी शामिल है। ये लिखा हुआ है, ये वाज़े लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन के अंदर कि ये इसमें सदर की मंजूरी को तस्वर किया जाता है। उन्होंने अफसरान ने खुद से तस्वर कर लिया। सदर कहते हैं कि उन्होंने मना किया था, लेकिन अफसरान के मुताबिक उन्होंने खुद से ये तस्वर कर लिया और उसके बाद जो है वो ये बिल उन्होंने इसका गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया और ये बिल लागू भी कर दिया है। तो ये अब चीज़ें अब बिल्कुल वाज़े हो चुकी हैं और इसके ऊपर लोग कमेंट कर रहे हैं। असल बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई और जिस अंदाज से ये बिल्स पास हुए, जब ये दोनों बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट में आए थे तो बहुत ज़्यादा इसमें शोर शराबा भी हुआ था, लोगों ने एतराज़ात भी किए थे क्योंकि ये सेंटर्ड इमरान खान सेंटर्ड बिल थे, तो इसके ऊपर सदर का भी मौक़िफ़ था। अब या तो सदर जो है वो अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन या पीटीआई के लोगों की कंजम्पशन के लिए उन्होंने ये बयान दिया है, लेकिन ये इतना आसान बयान नहीं है कि सदर मुमलिकत जो मुल्क का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है वो ये बयान देते हैं पब्लिकली कि उनकी मर्जी के बगैर मुल्क में कानून बन गया है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक तरह से जग हंसाई है। अब अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं, ये नहीं सवाल कर रहे, बल्कि एक हिस्सा है वो कह रहा है कि जी सदर इस्तीफा दे दें। सदर के मातहत अफसरान उनका हुक्म नहीं मानते तो इस्तीफे का मुतालबा आ रहा है। किसी और इदारे के मातहत अफसरान अगर हुक्म नहीं मानते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि सदर साहब आप इतने कमजोर हैं, आपका हुक्म ही नहीं माना जा रहा, आप इस्तीफा दे दें। अजीब बात है। और एक तरफ इस्तीफे का मुतालबा है और दूसरी तरफ जो है अब वो ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने बहुत बड़ा एक मुल्क का नुकसान कर दिया है, मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की है। एक चीज़ हुई है, सदर का इख्तियार है कि वो बिल को वापस भेज सकता है। वो कह रहा है कि इन बिलों को वापस भेजो, हुक्काम नहीं मान रहे, तो इसमें कसूर उनका ही है, जो नहीं मान रहे उनका कसूर है। सो एक बार फिर पाकिस्तान में आइन को पांव तले रौंदा गया है और इम्तिहान अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है कि वो इसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अभी तक तो वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सके, खामोश ही हैं, लेकिन ये फैसला बहरहाल उन्होंने करना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात का हल्फ लेते हैं कि वो मुल्क में आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर वो ये नहीं कर सकते तो क्या वो सीटों पर सिर्फ लाखों रुपए तनख्वाह लेने के लिए बैठे हुए हैं, या सीटों पर वो सिर्फ अपनी अथॉरिटी इंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं कि वो कहीं भी निकल के लोगों को, पुलिस अफसरान को झाड़ें कैमरों के सामने। यही हम देख रहे हैं पाकिस्तान में जिस तरह से और सिलेक्टिव किस्म की हम देख रहे हैं कि मोरालिटी भी सिलेक्टिव है, ह्यूमन राइट्स भी सिलेक्टिव हैं, मुजम्मतें भी सिलेक्टिव हैं। तो इस वक्त एक निज़ाम एक्सपोज होने की ये जो आखिरी सदर मुमलिकत की जानिब से ये जो ट्वीट आया है, इसने फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि 100 से कम अल्फाज में सदर मुमलिकत ने एटमी धमाका कर दिया है। उन्होंने वो काम कर दिया है जो पिछले 10 साल से कोई नहीं कर सका। और ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि बहुत से लोग बात करते हैं जब इक़्तिदार से निकलते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पहले शख्स हैं जो सीट के ऊपर होते हुए उन्होंने इस निज़ाम को एक्सपोज किया है और ये उनका एक बड़ा क्रेडिट है जिस पे लोग उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। कल तक जब ये खबरें सामने आई, लोगों ने बड़ी बातें की कि जी सदर ने दस्तखत कर दिए, सदर ने दस्तखत नहीं किए थे, और आज ये कन्फर्म हो गया, वज़ारत कानून ने ये कन्फर्म कर दिया है कि सदर ने दस्तखत नहीं किए। हमने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सारे चैनल्स खबर चला रहे थे, हमने नहीं चलाई। और ऑब्वियसली मैंने इस पर लिखा भी है कि हमारे जो उस्ताद हैं आमिर इलियास राना साहब, उनका ये एक हमेशा होता है कि जब तक आपकी कंफर्मेशन ना हो जाए आप खबर ना दें, और हम सुरखरू हुए और ये खबर गलत साबित हुई। सदर ने खुद इसकी तरदीद की। अब मामला फैसला होना है। वही 2 सवाल जैसे मैंने पहले कहा है कि क्या हुकाम ने सदर मुमलिकत को ये बताया था, या सदर मुमलिकत को यकीन दहानी कराई थी कि वापस हो गया है, ये बात तय होनी है। और दूसरा, क्या 10 दिन के अंदर ये हो सकता है, क्योंकि जितने भी पार्लियामेंट को कवर करने वाले लोग हैं, जो आईनी माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं कि ये 10 रोज़ के अंदर ये मंजूर तस्वर नहीं हो सकता। और गजट के अंदर लिखा हुआ है कि ये मंजूर तस्वर किया जाता है कि सदर की मंजूरी इसमें शामिल है। तो ये अब चीज़ें क्लियर होनी है। बहरहाल ये एक चीज़ तो आज वाज़ेह हो चुकी है। दूसरा, मुख्तसरन एक और चीज़ आज सामने आई
साइफर के हवाले से जो साइफर की FIR है, जो FIA ने दर्ज की है, उसमें यह कहा है कि इमरान खान ने साइफर को गैर कानूनी तौर पर अपनी तहवील में रखा और वजारत खारजा को रिटर्न नहीं किया। तो आज हमने जब उसमें थोड़ा सा काम किया तो पता चला 7 अक्टूबर 2022 को दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें बताया कि साइफर वजारत खारजा में मुकम्मल तौर पर महफूज है। अब वजारत खारजा के तर्जुमान झूठ बोल रहे हैं, ये FIA झूठ बोल रही है, यह फैसला भी होना है। तो चीज़ें हो रही हैं लेकिन पकड़ी जाती हैं, बारीक वारदात डाली जाती है लेकिन पकड़ी जाती है। वजारत कानून ने बगैर सदर के दस्तखत के ये जो कारनामा किया है, बारीक वारदात की है, ये पकड़ी गई है। साइफर वाले मामले में भी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं, सब चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, जो बयानात थे उनमें तजाद सारा मौजूद है। तो चीज़ें हो नहीं रही हैं, इनसे हो नहीं पा रहा है, और इमरान खान का मौक़िफ़, इमरान खान का बयानिया जीत रहा है, और लोग भी उसको एक्सेप्ट इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है, इतनी बड़ी वाक़या हुआ है, और उसके ऊपर अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह रिएक्ट करती है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और ऑब्वियसली और भी लोग इसके खिलाफ जाएंगे, क्योंकि ये एक मजाक है, और सब लोग इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं कि अगर ये सदर की मर्जी के बगैर ये कानून बना है तो ये आइन की वायलेशन हुई है, और आइन की वायलेशन की जो सज़ा है वो आर्टिकल 6 है, और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनकी सज़ा बनती है। अगर सदर ने झूठ बोला है तो ऑब्वियसली उन्होंने भी इस ओहदे को इस्तेमाल किया है, उनकी भी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात हो। ये ना हो कि आप कहें जी सदर इस्तीफा दे दें, पता तो चले कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और उसके बाद फिर सामने आ जाए कौम के सामने। यही बात थी जब साइफर आया था तो कहा गया था तहकीकात करें, नहीं की तहकीकात, और ये मामला टूल पकड़ता गया। और अब ये साइफर से बड़ी एक चीज़ हो गई है, और इसके अंदर पूरा निज़ाम एक्सपोज हुआ है, तो तहकीकात होनी चाहिए, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें कौम को पता भी चल रही हैं, सब लोग देख रहे हैं, नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें अब उसको अदालती मोहर या अदालती ठप्पा लग जाना चाहिए। मुल्क में आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए।